पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 8 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में। सेक्शन 8 हमें बताता है लायबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजेशन नॉट एज ओनर टू डिलीवर टू पर्सन एंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजेशन। देखो यहाँ पर जिसके पास प्रॉपर्टी है वो उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है, लेकिन उसके पास उस प्रॉपर्टी का पोजेशन चला गया है, तो अब उस पर्सन की लायबिलिटी है कि वो तुरंत इमीडिएट पोजीशन दे दे किसको, जो उस प्रॉपर्टी का ओनर है। तो ये सेक्शन 8 में बताया है। तो यहाँ पर लायबिलिटी किसकी है? पर्सन हु इज नॉट द ओनर। किसकी लायबिलिटी है? कौन लायबल है? वो पर्सन जो कि ओनर नहीं है। वो क्या करेगा? वो प्रॉपर्टी डिलीवर करेगा किसको? टू द ओनर। अब कौन से केसेस में वो प्रॉपर्टी डिलीवर करेगा और कौन से केसेस में ये जो ओनर नहीं है उसकी लायबिलिटी है इमीडिएट पोजेशन देने की ओनर को। तो ये 4 केसेस हैं, जैसे इन द फॉलोइंग 4 केसेस। फर्स्ट इज थिंग हेल्ड बाय डिफेंडेंट एज अ ट्रस्टी और एजेंट ऑफ द प्लेंटिफ। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है? वो जो चीज है वो डिफेंडेंट के पास एज अ ट्रस्टी या फिर उसका प्लेंटिफ के एजेंट की तरफ से चली गई है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समझना, मेरा कोई टैबलेट है, जो टैबलेट आता है, टैब जो आता है, मेरे पास एक टैब है। ठीक है, अब मेरा जो एजेंट है वो उस टैब पर कुछ काम कर रहा था, मान लो कोई एक्सेल शीट वगैरह बना रहा था, और वो ले गया अपने साथ अपने घर। मेरे ऑफिस में वो मेरे टैब पर काम कर रहा था और जो मेरा एजेंट है वो लेके चला गया अपने घर उसको। अब 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, वो देने नहीं आया मुझे। वो प्रॉपर्टी किसकी है? वो उस प्रॉपर्टी का ओनर है क्या? नहीं। प्रॉपर्टी का ओनर कौन है? मैं हूं प्रॉपर्टी की ओनर। तो अब वो मुझे, उसकी लायबिलिटी है, जब वो ओनर नहीं है, पोजेशन उसके पास है, उसकी लायबिलिटी है कि वो मुझे वापस करे, मेरी प्रॉपर्टी इमीडिएट पोजेशन मुझे दे। फिर कंपनसेशन एडिक्वेट नहीं है तो उस केस में भी प्रॉपर्टी मुझे डिलीवर करे। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एसर्टेन डैमेजेस, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है डैमेजेस को असरटेन करना, कि जैसे मान लो कि वो कह रहा है कि मेरा एजेंट कह रहा है कि मैं टैबलेट नहीं वापस करूंगा और आप कुछ जो है डैमेजेस ले लो मुझसे। तो भाई मैंने कहा नहीं, मुझे डैमेजेस नहीं चाहिए, क्योंकि तुम उस चीज का अंदाजा ही नहीं लगा सकते हो, ठीक है, कि वो चीज मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। भाई मेरा टैब जो है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके डैमेजेस का, उस टैब में कुछ ऐसी चीजें हैं, मेरी कुछ फोटोज हैं, कुछ बहुत ही ऐसा इंपॉर्टेंट मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो अगर तुम उसको लेके जाओगे तो क्या मेरे पास सिर्फ डैमेजेस से मेरा काम चल जाएगा? नहीं, मेरे पास तो मेरी जो सारी चीजें थी वो सब तो तुम्हारे पास चली जाएंगी। ऐसे में जब डैमेजेस को असरटेन करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाता है, तब कहते हैं कि भाई आप प्रॉपर्टी जो है तुरंत के तुरंत डिलीवर करें, इमीडिएट पोजेशन दें जो उस प्रॉपर्टी का ओनर है। 4th पॉइंट है पोजेशन रॉन्गफुली ट्रांसफर्ड बाय द प्लेंटिफ, या फिर जो पोजेशन है वो मेरी ही तरफ से रॉन्गफुली ट्रांसफर हो गया है, मेरी ही तरफ से रॉन्गफुली ट्रांसफर हो गया है। तो ये 4 केसेस हैं जहां पर ये इंपॉर्टेंट है, जहां पर जो उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है उसकी लायबिलिटी बनती है कि इन 4 केसेस में अगर कुछ भी हुआ है तो वो तुरंत इमीडिएट पोजेशन दे दे उस प्रॉपर्टी के ओनर को। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वाला सेक्शन समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।